सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किया था। पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट का टॉर्क इक्वेशन डिराइव किया था। सो शुभम, कैन यू टेल मी व्हाई पीएमएमसी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज एप्लीकेबल फॉर डीसी मेजरमेंट? मैम थीटा डिफ्लेक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है करंट पे। फर्स्ट लिसन माय क्वेश्चन। आई आस्क्ड कि पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है वो डीसी टाइप मेजरमेंट के लिए ही क्यों यूज होता है? Why cannot be used for AC measurement? AC टाइप मेजरमेंट के लिए क्यों यूज नहीं किया जा सकता? मैम शुभम मैम तुम इसका तो थे। स्प्रिंग की वजह से हाँ बोलो बोलो, कौन बोल रहे हैं? अमित, हाँ बोलो। स्प्रिंग की वजह से स्प्रिंग मैम की इसका वजह से? स्प्रिंग जो होता है ना हेयर साइज का बना हुआ होता है फास्फोरस का। तो नहीं। उसमें हाई करंट पास करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन इज कि पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट डीसी मेजरमेंट करता है, एसी मेजरमेंट नहीं करता है। तो इसका हेयर स्प्रिंग से क्या लेना देना है? अच्छा तो मैम हम्म, बोलो इस शुभम। शुभम कुछ बोल रहे थे तुम? मैम सोच रहे थोड़ा। सोच मैम रहे हो? अच्छा सोचो। हाँ 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 बोल बोलो। रहे बोल रहे हैं कि जैसे एसी में फ्रीक्वेंसी होता है मैम, जिसके कारण ऑसिलेशन टू एंड फ्रो होने लगेगा और जिसके कारण नीडल एक ही जगह पे स्टैग्नेंट हो जाएगा। लेकिन ये डीसी ये में जो मैम है, अगर ऐसे सिग्नल अप्लाई करेंगे तो नीडल ऑसिलेट करेगा, मूव नहीं करेगा ये। ऑसिलेट करेगा। क्यों ऑसिलेट करेगा? ऑसिलेट मैम करेगा इज करेक्ट, क्योंकि बट क्यों? हाफ हाफ साइकिल में मैम रिवर्स हो जीरो जाता है हो ना जा रहा है फ्रीक्वेंसी मैम। एसी में, लेकिन यस डीसी मैम। में ऐसा नहीं होता है। क्या क्या हाफ साइकिल में रिवर्स होगा? देर आर मैम सर्टेन पोलैरिटी पार्ट्स नेचर रिवर्स है। नेचर ऑफ पार्ट्स करंट मैम। पार्ट्स ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। पीएमएमसी में कौन कौन क्या क्या लगा हुआ होता है? व्हाट आर मैम द पार्ट्स? स्प्रिंग, मैम परमानेंट मैग्नेट रहता है, स्प्रिंग रहता है। हम्म, सिर्फ स्प्रिंग रहता है? जो घूमता है उसको क्या बोलते हैं? स्पिंडल। स्पिंडल। उसमें कुछ लगा रहता है। स्पिंडल में मूविंग कॉइल स्पिंडल होता में है मैम ना? कॉइल रहता है, मूविंग कॉइल रहता है मूविंग मैम कॉइल। उसको। हाँ तो और नीडल ये से तो ऐसे बोलोगे ना कि मूविंग कॉइल जो है, अगर उसको हम एसी सप्लाई देंगे तो जो मूविंग कॉइल है वो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए एक डायरेक्शन में रोटेट करेगा, सेकेंड क्लास हाफ साइकिल के लिए सेकेंड डायरेक्शन में रोटेट करेगा, जिसकी वजह से एक कांस्टेंट रोटेशन नहीं होगा और हमको कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। हम्म। जो तुमने जो तुमने बोला वो सही था, बट एक्सप्लेन अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, ओके। जी। सो somebody else let me know कि कितने टाइप के टॉर्क्स होते हैं किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में? कुणाल, अमित और शुभम को छोड़ करके और कोई बोलेगा? सूरज कुमार, you were also present in some classes, I guess. सूरज, यस मैम। तुम प्रेजेंट थे पिछली क्लासेस में मेजरमेंट के? ये थे मैम, बीच में लीव कर गए थे ना, अपनी डेट की थी ना। ओके। टॉर्क टॉर्क ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बता सकते हो? कौन कौन सा टॉर्क यूज होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में? मैम 3 टाइप के मैम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्शन और हो गया, डैम्पिंग कंट्रोल हो टॉर्क। गया, डैम्पिंग हो गया। ओके। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किस किस टाइप का होता है? ये तो नहीं पता। ये नहीं पता? अरे क्यों नहीं पता? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी हमने 3 टाइप का पढ़ा है। डैम्पिंग टॉर्क भी 3 टाइप का पढ़ा है। डैम्पिंग टॉर्क 3 टाइप का होता है। एनीवन? किसी को याद है? एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग। कुछ याद आ रहा है? यस मैम। ओके। तो ठीक है, एनीवेज
वीडियोस जो है वो अपलोडेड है तुम लोग का, और कुछ वीडियोस मैंने शेयर किया है तुम्हारे गूगल क्लासरूम में, बाकी जो नहीं शेयर है वो भी मैं शेयर कर दूंगी। बाकी तुम जो चैनल है ना, जो जिस पे मेजरमेंट का वीडियो है, उस चैनल पे भी जाकर तुम डेट वाइज वीडियोस देख सकते हो। अगर किसी का कोई क्लास मिस हुआ है तो वो वीडियोस देख करके पढ़ सकता है, और उसके बाद अगर कोई डाउट है तो वी कैन डिस्कस इट हियर इन द क्लास, ठीक है। नेक्स्ट मे बी इन नेक्स्ट वीक वी विल हैव अ क्लास टेस्ट बेस्ड ऑन फर्स्ट चैप्टर। तुम लोग का फर्स्ट चैप्टर जो था एरर्स इन मेजरमेंट, उसके उसमें और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जहाँ तक रहा होगा उस पर हम एक क्लास टेस्ट लेंगे नेक्स्ट वीक में। सो बिफोर दैट गो थ्रू द वीडियोस, अगर कहीं पर कोई डाउट है तो उसको मुझे क्लास में पूछ लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी आएगा, सो बी प्रिपेयर फॉर इट, फॉर योर क्लास टेस्ट। और सरप्राइज टेस्ट ही होगा, तो मैं बताऊंगी नहीं किस दिन होगा, जस्ट अभी से बता दिया कि नेक्स्ट वीक में होगा, ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने पीएमएमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट डिस्कस कर किया था कि पीएमएमसी टाइप इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज मेड फॉर ओनली डीसी मेजरमेंट्स। उसका कंस्ट्रक्शन देखा था। टुडे वी विल स्टार्ट विथ मूविंग आयरन टाइप या एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट। शॉर्ट में इसको बोलते हैं एमआई टाइप, और फुल फॉर्म है मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। So this is one of the most accurate instrument to measure both AC and DC. Both AC and DC can be measured using this instrument. Okay. Now let us see the constructional diagram of MI type instrument, which is a little bit different from PMMC type instrument. So this is a electromagnet. डॉट और क्रॉस कन्वेंशन का क्या मतलब होता है? डॉट क्या डिनोट करता है? हम आउटसाइड करंट, क्रॉस इनवर्ड इनवर्ट डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। तो यहाँ पर ये जो कॉइल्स हैं, दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, एंड द कॉइल्स आर सच अरेंज दैट फर्स्ट half of the coil is flowing, the current is flowing inside, and for the other half of the coil the current is flowing outside of the coil. So it is negative, this is positive. This will behave as north pole and this will behave as south pole of the coil. So this is the construction of the electromagnet. With the electromagnet there is a moving iron. जैसे वहाँ पर परमानेंट मैग्नेट के साथ एक मूविंग कॉइल लगा रहता है स्पिंडल में, वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ एक मूविंग आयरन स्पिंडल के साथ लगा हुआ होगा। इसको क्या बोलते हैं जो मैंने अभी बनाया? व्हाट इज दिस? पिवोट। पाइवोट। इसके साथ एक स्पिंडल लगा रहेगा।
ओके। और यहाँ पर हमारा स्प्रिंग कनेक्टेड होगा ऊपर और नीचे। सो अगेन ये सारा चीज सेम है। ये स्पिंडल है हमारा, ये बैलेंस वेट है, दिस इज योर मूविंग कॉइल। Here in this case air friction damping is used. एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होता है फॉर डैम्पिंग पर्पस। पीएमएमसी में किस टाइप का डैम्पिंग होता था? एडी करंट डैम्पिंग होता था इन केस ऑफ पीएमएमसी। इफ यू सी मैंने लिखवाया था वहाँ पे एडी करंट डैम्पिंग होता था। दिस इज मूविंग आयरन, आयरन लिख लो कॉइल। सो दिस इज मूविंग आयरन। ओके, दिस इज योर पॉइंटर, स्प्रिंग, स्केल। इसको बोलते हैं हॉलो फिक्स कॉइल, hollow fixed coil. Okay, so this is the entire construction of a MI type instrument. The moving iron fixed to the spindle is kept near the hollow fixed coil. The pointer and the balance weight are attached to the spindle, and air friction damping is used in this type of instrument. Clear? Now the current to be measured is passed through the fixed hollow coil. This fixed hollow coil is used to pass the current which is being measured using this moving iron. ठीक है? Now according to the magnitude of the current flowing through this hollow fixed coil, this electromagnet will get magnetized and will attract or attract this moving iron coil. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन कि इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल कहाँ पर है, ये आइदर इसको अट्रैक्ट करेगा और रिपेल करेगा. सो दिस टाइप ऑफ moving iron coil, because as you see this is a south pole and this is a north pole, so this type of moving iron coil is attraction type moving iron coil. So इस तरीके का अगर हम इसको उल्टा कर देंगे, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव को उल्टा कर देंगे, so this will be north pole, this will be south pole. In under that condition we have repulsion type of moving iron type instrument as well. तो दोनों टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अट्रैक्शन टाइप भी, रिपल्शन टाइप भी. There is some advantage and disadvantage of both the type of instruments. So basically the amount of current which will flow through this hollow fixed coil will be measured with the help of this moving iron. और ये आयरन जो है उस स्पीड से अट्रैक्ट होगा और रोटेट करेगा ओवर दिस स्पिंडल, और इसके रोटेशन की वजह से हमारा ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर रोटेट करेगा इस स्केल के ऊपर, एंड यू विल मेजर द क्वांटिटी ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द hollow fixed coil. So the current to be measured is passed through the fixed coil. As the current flows, magnetic field is produced by the magnetic induction in the moving iron, and the moving iron get magnetized. The north pole of the moving coil is attracted by the south pole of the fixed coil. So this south pole of the fixed coil will attract the north pole of the moving iron coil. So this डिपेंडिंग अपॉन कि इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहाँ है, उतने डिग्री से ये रोटेट करेगा और उतना स्केल जो है वो हम मेजर कर पाएंगे ऑन आवर पॉइंटर. Thus the deflecting force is produced due to the force of attraction, और इसीलिए इस टाइप के मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं अट्रैक्शन टाइप MI instrument.
ओके। यहाँ पर जो ये परमानेंट, वहाँ पर क्या हो रहा था, हम कॉयल, इन केस ऑफ पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट, हम कॉयल के अक्रॉस ये जो स्पिंडल था वो दैट वाज कनेक्टेड टू द पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, और कॉयल में हम करंट पास करा रहे थे। बट हियर द करंट इज बीइंग पास थ्रू द हॉलो सिलेंडर और हॉलो फिक्स्ड कॉयल। इस स्पिंडल को इस करंट से कोई लेना देना नहीं है, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दिस करंट एंड दिस स्पिंडल, जिसकी वजह से इसका रोटेशन पूरा और पूरा इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे डिपेंड करेगा, नाइदर द डायरेक्शन ऑफ द करंट। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज totally dependent upon the north pole and south pole of this electromagnet. इस वजह से MI टाइप का इंस्ट्रूमेंट जो है वो AC भी मेजर कर सकता है, बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द स्पिंडल विच इज रोटेटिंग। उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा चेंज होने का वो इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को चेंज करेगा, और अकॉर्डिंगली ये जो मूविंग आयरन कॉइल है वो रोटेट होगा डिपेंडिंग अपॉन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल of the electromagnet or hollow fixed coil. But in case of PMMC, the connection was made to the spring, और स्प्रिंग से वो मूविंग कॉइल में जा रहा था, मूविंग कॉइल से वापस से नीचे स्प्रिंग में निकल रहा था। पर यहाँ पर वो कनेक्शन स्प्रिंग में नहीं दे करके हम उसको एक अलग से इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेट में ये कनेक्शन दे रहे हैं जो कि हमको मेजर करना है, जो भी अमाउंट ऑफ करंट है, वोल्टेज है, जो मेजर करना है। ठीक है। Here the spring is only used for controlling torque purpose. There the connection was made through the spring to the moving coil and was out from the second spring. ठीक है। So this is the difference between a MI type instrument and a permanent magnet type instrument. The force of attraction depends upon the current flowing through the फिक्स्ड कॉइल। जितना मैग्नीट्यूड होगा इस करंट का फिक्स्ड कॉइल का, उतना फोर्स से ये जो मूविंग आयरन है वो आइदर अट्रैक्ट होगा और रिपेल होगा फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट और हॉलो फिक्स्ड कॉइल। नाउ कमिंग टू द टॉर्क डेवलप्ड बाय द MI इंस्ट्रूमेंट। मैम समझ नहीं आया। क्या मैम हॉलो नहीं? कॉइल, मैम हॉलो हाँ, कॉइल कहाँ पे रहता है? हॉलो कॉइल फिक्स कॉइल जिससे करंट पास होता है। ये इसके साइड में ही, जैसे परमानेंट मैग्नेट में क्या था कि इस तरीके से कनेक्टेड था हमारा परमानेंट, वो हॉर्सशू मैग्नेट है तो ये इस तरीके से कंप्लीट होगा पीछे से। ठीक है। हॉर्सशू मैग्नेट कैसा होता है? इस तरीके का होता है, राइट? तो हम बस इसका ऐसा प्रोजेक्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम वहाँ पे दिखा रहे थे दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, बट यहाँ पर हम एक परमानेंट मैग्नेट नहीं देख करके हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट इसके साइड में प्लेस करते हैं। ठीक है। ये हॉलो सिलेंडर इज just placed aside to this moving iron, or because this moving iron is has a property of getting magnetized, क्योंकि हम यहाँ से करंट फ्लो कर रहे हैं और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल करंट फ्लो करने की वजह से बनेगा। ये जो मैग्नेट है, ये जो आयरन शीट है या आयरन डिस्क है, दिस विल गेट मैग्नेटाइज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट असाइड इट। ठीक है। कोई भी क्या करते हो, जब तुम मैग्नेट रखते हो, मैग्नेट के साथ कोई आयरन पीस रखते हो तो वो जाकर के उससे अट्रैक्ट होता है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि दिस इज योर मैग्नेट एंड दिस इज योर आयरन पीस, एंड दिस विल गेट अट्रैक्टेड टू दिस मैग्नेट डिपेंडिंग अपॉन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट। समझ में आया? यस मैम। ओके। शुड आई मूव फॉरवर्ड? टॉर्क यस मैम। इक्वेशन पे जाए। Okay, so torque developed by MI instrument. Let theta be the deflection. Let theta be the deflection corresponding to the current I. Corresponding to the current I.
ठीक है. This current I is flowing from the hollow fixed coil. ये यहाँ से जो करंट I फ्लो कर रहा है, and let theta be the deflection which is being seen on this scale. ठीक है, तो theta is the deflection of this pointer and I is the current which is flowing through the hollow fixed coil. If current is increased by di, if current is increased by di, corresponding deflection will be theta plus d theta. तो थीटा पे डिफ्लेक्शन आई हो रहा था. इफ द करंट इज इंक्रीज्ड बाय डी आई, नाउ द न्यू डिफ्लेक्शन विल बी थीटा प्लस डी थीटा. नाउ देयर इज अ चेंज इन इंडक्टेंस between the electromagnet and the magnet moving iron, because these both are behaving as a magnetic material. तो इनके बीच में एक L होगा और this L is called as inductance of this material. ठीक है, because this is two magnets और दो मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से the force which will be driving these two magnets will have some inductance. So the position of the moving iron changes with respect to the fixed electromagnets. Thus there is a change in the inductance between the moving coil and the fixed electromagnet, because there is two electromagnets. ठीक है, समझने की कोशिश कर. जब भी देखो दो मैग्नेटिक मटेरियल रहता है तो दोनों के बीच में हम लोगों ने नेटवर्क थ्योरी में और बेसिक में भी पढ़ा है ना कि L1 L2 प्लस 2m ऐसा करके तुम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा होगा. इंडक्टेंस ऑफ द फर्स्ट कॉइल, इंडक्टेंस ऑफ द सेकेंड कॉइल एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन बोथ द कॉइल्स. राइट, अगर दो मैग्नेटिक मटेरियल्स रहते हैं तो उनका कुछ सेल्फ इंडक्टेंस होता है और कुछ उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है. सेम इज द प्रॉपर्टी बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड दिस मैग्नेटिक मटेरियल. इन दोनों के बीच में भी कुछ इंडक्टेंस होगा, एंड व्हेन दिस मूविंग कॉइल रोटेट्स देयर विल बी द चेंज ऑफ इंडक्टेंस बिटवीन द two coils. Right, let the new inductance value be, let the new inductance value be L plus dl due to the rotation of the moving coil. The current change by di is in dt second induces an EMF of E volts. The current change di in dt seconds, with the change of di by dt there will be a mutual inductance या induced EMF is produced between the two coils, which will be equal to, between the coil will be small e volts. Now E can be written as E is equal to di by dt, dli by dt. Right, V is equal to L di by dt से E is equal to di by dt of Li. ठीक है, जहाँ से जो हम लिखते हैं V is equal to L di by dt, सेम तरीके से हम लिख सकते हैं induced EMF is equal to d by dt of Li. d by dt of Li क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडक्टेंस भी चेंज हो रहा है और करंट भी चेंज हो रहा है. यहाँ पर L फिक्स्ड होता है इसलिए हम सिर्फ di by dt लिखते हैं. So here because inductance is also changing, we will write E is equal to d by dt of L into I. Now differentiating both the terms L and I, E can be written as E is equal to L di by dt plus I dl by dt.
right? So this is your equation 2, equation 1. Now multiplying by dt on both the sides, multiplying by I dt on both the sides, equation 2 becomes E into I dt is equal to L di by dt plus I dl by dt into I dt. Right? Now when you will multiply this to each term, it will become L into I into di, dt dt gets cancelled, plus I in I का whole square into dl, ei dt. Right? Now this is your equation 3, suppose. So this is your equation 3 where ei dt is equal to, और ei dt क्या है? Actually this is nothing but energy. Right? This is the electrical energy in the terms of inductance and current. ठीक है? ei dt क्या है? vi into time है ना? So this will give you energy. So this is your electrical energy. Now energy stored in the inductor is given by half Li square. Half Li square. Change in energy stored is equal to final energy minus initial energy. Change in energy stored is equal to final energy minus initial energy. So this is your initial energy. Half Li square is your initial energy. Change in energy क्या होगा? जब L जो है वो dl times बढ़ जाएगा और I जो है वो di times बढ़ जाएगा. So change in energy can be written as half L plus dl I plus di का whole square minus half Li square. Okay. Now multiplying these terms, इसको open कर देंगे, half को common ले लो. So you will get L plus dl I square plus 2I di plus 2 plus di square minus Li square. Right? Now this term di square is very very small, so we can neglect this or we can write it as tending to 0 because this is already di. It is a change, और change का square will be again very small. For example 0.2 का अगर हम square करेंगे it will be less than 0.2, very very small. तो उसी तरीके से di जो है वो already बहुत छोटा है, इसका square करेंगे तो it will be more smaller value, so we can neglect the value of di square. So if we neglect the value of di square, the equations we have only this part and minus Li square. अब इसको इसके साथ multiply करेंगे तो हमारा final equation कुछ इस तरीके से आएगा. L into I square plus 2Li di plus I square dl plus 2I di dl minus Li square. Right? Each term multiply कर दे तो there are 4 terms, this into this, again dl into this, dl into this. So ये हमको 4 टर्म मिल गया, माइनस Li स्क्वायर हो गया. अब Li स्क्वायर दोनों इस तरफ है, दोनों कैंसिल हो जाएगा. Again see we have 2 terms in
the differentiation form di into dl. Again this term will tend to equal to 0 because this will be very small. दो स्मॉल चेंजेस अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, दो स्मॉल चेंजेस, जैसे उसका स्क्वायर 0 होगा, स्क्वायर बहुत छोटा होगा, वैसे ही दो स्मॉल चेंजेस भी बहुत छोटे होंगे. So we can neglect these terms. So final equation will become half 2li di plus I square into dl. Right? Now 2 gets cancelled, so your equations become li di plus half I square into dl. Okay. Now फर्स्ट इक्वेशन हमको एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिला था जो हमने यहाँ पर डिराइव किया था, दिस इक्वेशन ei into dt. नाउ सेकेंड इक्वेशन यू आर गेटिंग एज दिस. ठीक है. नाउ मैकेनिकल वर्क टू मूव द पॉइंटर by theta will be equal to torque into displacement, right? Mechanical work to move the pointer by d theta is equal to torque into displacement of d theta. Now electrical energy will be equal to change in energy plus the mechanical work done. Whatever electrical energy is given to this fixed hollow coil, whatever electrical energy is given will be equal to the mechanical work done for the pointer to move by an angle of d theta plus the change in electrical energy when this coil is moving, getting attracted to this electromagnet. So there will be a change in electrical energy and there will be a mechanical work done by which the pointer will rotate to an angle of d theta. So जितना energy यहाँ energy is neither created nor destroyed, तो जो energy हम यहाँ पर इसको electromagnet को दे रहे हैं, that is being converted into change in electrical energy plus the mechanical work done. So you are equating the total energy. This is energy conservation equation where electrical energy is equal to change in energy plus mechanical work done So electrical energy हमने first equation यहाँ से ये derive किया था, right? Li di plus I square into dl. This energy will be equal to change in electrical energy जो कि ये आया Li di plus half I square dl plus mechanical work done dt into d theta. तो सबको equate कर देंगे. Li di plus I square dl is equal to Li di plus half I square dl plus Td into d theta. We need to derive an equation for Td. So this gets cancelled. Half I square dl will be equal to Td into d theta, or Td can be given as half I square dl divided by d theta. Right, so this is the torque equation for MI type instrument. So Td is the nothing but the deflecting torque. Td is nothing but the deflecting torque, and from here you can see that Td is proportional to I square. अगर dl by d theta अगर हम constant रखें, यानी कि change in inductance, L is nothing but inductance. अगर with theta मतलब with the deflection of your pointer अगर हम inductance को किसी तरीके से constant रख सकते हैं, तो हमारा जो torque होगा that will proportional to I square, और the theta deflection angle will be proportional to I square. इसीलिए हम लोग जो देखते हैं कि in case of AC moving iron coils instrument, the scale is non-linear in behavior, whereas in case of PMMC type instrument, the scale is in linear. Okay.
equating this deflecting torque to controlling torque. You know that TC क्योंकि यहाँ पर भी springs लगे हुए हैं, so controlling torque will be equal to K into theta, where K is the spring's constant, right? At the position where the pointer becomes stable, TD will be equal to TC at equilibrium position. Now TD is nothing but half I square dl by d theta, and TC is equal to K into theta. So from here theta will be equal to half I square divided by K dl into d theta. So where this K is constant, 2 is constant. If we can keep dl by d theta constant, we can say that theta is proportional to I square. Yani deflection is proportional to I square in case of moving iron type instrument. Therefore, the scale is non-uniform. Scale is non-uniform. But the condition is dl by d theta remains constant. यानी इंडक्टेंस जो है वो हम अगर कांस्टेंट रख सकते हैं तो ही हम ऐसा बोल पाएंगे. ओके, so this was about the MI type instrument. The next type of instrument is EMMC type instrument या electromagnetic moving coil instrument. इसको डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है. सो नेक्स्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट इज डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट और EMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट. EMMC मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल. See, if you remember the construction of each instrument, constructional diagram अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद होगा, then you can easily derive the torque equation. Torque equation derive करने में ज़्यादा problem नहीं होगी, and you will be able to understand the difference between each instrument. ठीक है? So basic is if you remember the constructional diagram of the instrument. So the construction diagram of EMMC type instrument is as following. We will draw it. So there are two fixed coil in case of EMMC type instrument. जैसे वहाँ पर MI में एक fixed coil था, यहाँ पर जो हमारा moving coil है वो दो fixed coil के बीच में connected रहता है. Okay, so this is the construction of a EMMC type instrument. The instrument can be used for measurement of voltage, current or power. Most of the wattmeter type in wattmeter which you see in the labs are dynamometer type wattmeter.
And the difference between PMMC and dynamometer is the permanent magnet which is replaced by the electromagnet. Same in case of a MI type instrument, the permanent magnet is replaced by a electromagnet, but there we have one fixed coil, but here the moving coil is placed in between the two fixed coil. F1 and F2 are two fixed coils. So a fixed coil is divided into two equal halves. The moving coil is placed between the two halves of the fixed coil. Now both the moving and the fixed coil are air cooled to reduce the hysteresis or magnetic losses. Both F1, F2 and M यानी moving coil are air cooled. एयर कोर यानी कोर इसमें जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है. दे हैव एयर कोर टू रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉस. और मैग्नेटिक लॉस. In a non-metallic former, the moving coil is wounded for controlling the torque, spring control. Spring control is used for the controlling torque, and damping is done by air friction damping. Damping is done by air friction damping. तो दोनों में ही in case of MI type instrument और in case of EMMC type instrument दोनों में जो damping देते हैं वो air friction से देते हैं. Spring control तीनों में use हो रहा है, either it is PMMC, MI और EMMC तीनों में ही spring controlling torque के लिए spring control use हो रहा है. और PMMC में हमारा जो damping था वो eddy current damping दिया गया था, except as in case of MI and EMMC instrument. Now the principle of operation of this type of instrument is when the current flows through a fixed coil, it produces a magnetic field around this fixed coil whose flux density is proportional to the current which is flowing through this fixed coil. When the current passes through the moving coil, this current is the same amount of current is flowing through the moving coil as well, right? जो fixed coil से flow हो रहा है वही moving coil से भी flow हो रहा है. Now there are two electromagnets और इन दोनों के बीच में जो torque produce होगा वो दोनों torque एक दूसरे को cut करेंगे and then your pointer will rotate. ठीक है, that is why it is called electromagnetic moving coil type instrument because it is based on the principle of electromagnetic induction. So the magnetic poles, when the current passes through the moving coil, a magnetic field is produced through the moving coil as well. So there are two types of magnetic field. First, which is produced by the fixed coil. Second, which is produced by the moving coil. The magnetic poles are produced in such a way that the torque produced on the moving coil deflects the pointer. The instrument works for both AC and DC type of measurement. When AC voltage is supplied, an alternating current flows through the fixed coil and moving coil. When the current in the fixed coil reverses, current through the moving coil also reverses, right? Because the same amount of current is flowing through the fixed coil and the moving coil. So the direction of deflection remains same. क्योंकि इसके across जब current का direction reverse होगा, suppose now the current is flowing in this direction, ठीक है? तो इसका deflection कुछ होगा. Now suppose the direction of the current reverses, so it reverses for fixed and moving coil both. So the diffraction direction of the deflection remains same because the reversal of current happens for both the fixed coil and the moving coil. So the torque remains in the same direction when the current is reversed for fixed coil as well as moving coil. ठीक है. Now there is a torque equation, torque developed equation for EMMC coil also.
that we will be discussing in the next class which we have tomorrow, क्योंकि उसमें थोड़ा और time लगेगा, or we can complete it right now, अभी time है. Let me complete it for EMMC also, so that कल हम लोग नया topic discuss करेंगे, ठीक है. So torque developed in EMMC type instrument, क्योंकि इसका जो fundamental principle है it is same as the principle of MI type instrument, दोनों में electromagnet use हो रहे हैं, but the difference क्या है यहाँ पर, वहाँ पर there was no field between the two coils, ठीक है. यहाँ पर मूविंग कॉइल भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है और फिक्स्ड कॉइल भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, बट यहाँ पर मूविंग आयरन, हम यहाँ पर एक आयरन का डिस्क यूज कर रहे थे, ना कि कॉइल यूज कर रहे थे, ठीक है. एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या था, दिस वाज अ आयरन पीस, दिस वाज नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेट बट दिस वाज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो यही डिफरेंस है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट और in case of MI instrument and EMMC instrument. बाकी जो principle of operation है वो same है. So there will be a mutual inductance present between the coil in case of EMMC type instrument. Torque developed in EMMC. So in this case we have a fixed coil F1, F2 and a moving coil, suppose like this, ठीक है. ये हमारा मूविंग कॉइल है और इनके बीच में हमारा सप्लाई जो है वो मूव कर रहा है. So this F1, F2 suppose has a self inductance of L1, this has moving coil has self inductance of L2, and if this is the dot convention because the current is flowing inside the moving coil, so this is the mutual inductance present between the fixed coil and the moving coil. Okay, so this is your moving coil. Now let L1 be the inductance of two fixed coils. Fixed coil, L2 be the inductance of moving coil, M be the mutual inductance between the moving and fixed coil, right? So total inductance will be, because the sign convention is like this, current is flowing in the same direction, so total inductance will be equal to L will be equal to L1 plus L2 plus 2M. Now you can directly substitute this equation into the torque equation of MI instrument, जहाँ पर L की वैल्यू dl by d theta थी, Td is equal to I square half I square dl by d theta. You can directly substitute from the MI instrument because बाकी सब कुछ same है, just that the total inductance is changing in case of MI EMMC type instrument. So from MI instrument, Td can be given as half I square dl by d theta. Substituting that value of L from EMMC instrument, half I square d by d theta of L1 L2 plus 2m. Right? Now theta is independent of fixed coil, hence theta is independent of L1 and L2. This theta, it depends upon the moving coil, ठीक है. ये इस theta का, इस deflection का fixed coil से कोई लेना देना नहीं है. This is only dependent upon the moving coil. So, but it is dependent upon the theta is independent of the fixed coil, but it is dependent upon the moving coil. So d by d L1 by d theta will be equal to 0 because there is no change of L1 with respect to theta and L2 with respect to theta. So from here you can write as Td is equal to half
I square half I square, this will be equal to 0. Again this will be equal to 0. So this will be half I square into d into 2m divided by d theta. Right, 2 बाहर आ जाएगा because it is a constant, 2 cancel हो जाएगा, so td will be equal to I square dm divided by d theta. For this is for series connection of coils. For series connection of coils मतलब कि यानी कि अगर कॉइल इस तरीके से कनेक्टेड है जैसे हमने यहाँ पर कंसीडर किया है, where F1 and F2 is connected in series with the moving coil, then this equation is true. Now अगर F1 और F2 अलग तरीके से कनेक्टेड होंगे, then the current या पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, then the current through F1 and F2 will be different. Suppose I1 is flowing through F1 and I2 is flowing through F2. ठीक है, then the current will be different. तो उस केस में ये जो I square है फॉर्मूला में, TD is equal to I square dm by d theta, this will become I1 I2. So TD will be equal to I1 I2 dm divided by d theta for parallel connection. ठीक है, बेसिकली इस पे तुम लोग को न्यूमेरिकल नहीं आता है, just that you need to know the torque equation for each type of instruments. ठीक है, again taking TD is equal to TC, I1 I2 dm by d theta can be equal to k theta. So from here theta becomes I1 I2 divided by k dm by d theta. Right, this is for parallel connection. Series connection में I square divided by k dm by d theta हो जाएगा. Hence the deflection in the pointer is proportional to current passing through the fixed coil and the moving coil in case of parallel connection, and in case of series connection the current passing through the fixed coil and the moving coil will be same. So this is the torque equation for MI type instrument and PMMC type instrument and EMMC type, तीनों instrument का torque equation हो चुका है. So we have also done the extension of range of voltmeter and ammeter. तो अभी last class में हमने कुछ numericals किए थे I guess in extension of ammeter and voltmeter. So in the next class we will start with the electrodynamometer type wattmeter. नेक्स्ट क्लास में हम लोग वॉट मीटर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वॉट मीटर. ओके, सो नेक्स्ट क्लास इज टुमारो ओनली आई गेस, सो वी विल स्टार्ट विद टुमारो. लेट मी टेक योर अटेंडेंस एंड देन वी विल एंड द क्लास. Chetan Kumar, are you D2D? Yeah, regular. Yes, sir. Are you D2D student or regular student? Ma'am, D2D, ma'am. Chetan Kumar, I'm asking from Chetan. Yes, ma'am. Yes, Are ma'am. you Regular student, ma'am. regular student? Okay, Himanshu Rana. Himanshu, are you a regular student or a... No, ma'am. D2D student. Okay. Kiran Kumari. Okay, fine. I'll take a list. I'll take a list from Arnab sir and I'll mark it. Ma'am, D2D, ma'am. Okay, fine. Thank you, everyone. We'll meet tomorrow. Tomorrow the class will be again in the second half only. So we'll continue in the second half. Okay, thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.
Go through the notes and the video. If you find any problem, please do ask me. कोर्स क्योंकि लेंदी है, एक बार हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो फिर से दोबारा समझाना मुश्किल होगा. If you find any problem, errors in measurement में या different types of instrument में या अभी जो चल रहा है, अगर कोई problem हो तो मुझे next class में पूछ सकते हो. ठीक है, videos देख लो एक बार so that it will be clear to you. Okay, thank you.